ये ईसीजी में जो लाइन ऊपर आती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, इसका क्या मतलब होता है? लाइक व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाई डज इट हैपन? लेट्स अंडरस्टैंड ईसीजी बेसिक्स. दिस इज द पार्ट 1. वॉच टिल द एंड. तो ईसीजी होता क्या है? ईसीजी एक सिंपल नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है जो कि रिकॉर्ड करता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को. ठीक है, पहले तुम ये छोटी सी चीज सबसे जल्दी से समझ लो. इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो इसमें क्या होगा? अपवर्ड डिफ्लेक्शन. पॉजिटिव गोइंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन. नेगेटिव गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो क्या होगा? अपवर्ड डिफ्लेक्शन. और अगर चार्जेस इलेक्ट्रोड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए हमें ये बीप सुनाई देता है, बीप देखने को मिलता है. ठीक है, अब देखो ई वेव ऐसे ऊपर की तरफ हमें क्यों देखने को मिलती है? तो बेसिकली हमारे हार्ट में होता है एसए नोड. एसए नोड कहाँ पे होता है? टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में होता है. It has the ability to generate the action potential and spread them across the atria. तो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल हर डायरेक्शन में जाते हैं. इसका जो नेट वेक्टर होता है टुवर्ड्स द एवी नोड होता है. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या है? अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. तो हमारे को देखने को मिलती है पी वेव के बाद पीआर सेगमेंट यानी कि फ्लैट लाइन देखने को मिलती है. ये क्यों आती है? इट सजेस्ट नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या हुआ? जो एसए नोड से आई थी अब वो एवी नोड की तरफ आई, तो अब एवी नोड स्टार्ट्स टू डीपोलराइज. ठीक है, अभी तक वो हुआ नहीं है, इट स्टार्ट्स टू डीपोलराइज. ठीक है, तो इट स्लोस डाउन कंडक्शन एक्टिविटी फॉर सम टाइम. चार्ज इज नॉट मूविंग इन एनी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी वजह से क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक फ्लैट लाइन. ठीक है, अब देखो क्या हुआ? क्यू वेव आती है, एक छोटी सी क्यू वेव आती है नीचे की तरफ की. क्यों आती है? तो डीपोलराइजेशन क्या हुआ? अब एवी नोड से अब स्टार्ट हो रहा है टू मूव टुवर्ड्स द बंडल ऑफ फेस थ्रू द एक्सटर्नल ब्रांचेस. तो लेफ्ट वाली जो होती है वो डोमिनेट करती है. ठीक है, इसका वेक्टर जो होता है ऐसे आता है, नेट वेक्टर ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज गोइंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन. ठीक है, अब आर वेव जो है ऊपर क्यों आई हमारे पास? तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है इट कंटिन्यूज टू मूव डाउन टू द बंडल ब्रांचेस. ऐसे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नीचे से आई पूरी आ गई. ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है वो थिक होती है. ठीक है, उसके बाद ज्यादा मायोकार्डियम होता है, तो इट हैज एबिलिटी टू जनरेट द मोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो मेन वेक्टर होता है, मेजर वेक्टर इसका होता है, स्मॉल वेक्टर इसका होता है, तो नेट वेक्टर जो है इसकी तरफ डेविएटेड होता है. तो पॉजिटिव चार्ज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? आर वेव आ गई. ऐसे में क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन जो है मूव्स डाउन व्हेन इट गोस अप, इसका मतलब क्या है? चार्ज जो है इट इज गोइंग अप अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, यानी कि क्या हुआ? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, इसलिए एस वेव जो होती है डाउन आती है. उसके बाद हमें एक फ्लैट लाइन देखने को मिलती है. इसका मतलब क्या है? कि जो चार्ज है पूरा एंटायर मायोकार्डियम है वो पूरा डिपोलराइज हो गया है. ठीक है, इट इज रेडी टू रिपोलराइज बट इज नॉट रिपोलराइज येट, तो इट मींस इट इज स्टक इन डिपोलराइज स्टेट फॉर सम टाइम. तो नो नेट मूवमेंट ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसकी वजह से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन देखने को मिलती है. देन हमारे पास क्या आया? टी वेव. टी वेव ऊपर क्यों आती है? तो इमेजिन कि चार्जेस जो है वो बाहर से अंदर तक फ्लिप हो रहे हैं मायोकार्डियम के, तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव में फ्लिप हो रहा है. उसके बाद क्या हो रहा है? ये एरो जो बाहर की तरफ थी अंदर की तरफ आ गई, इसका मतलब ये वेक्टर स्मॉल है, ये लार्ज है क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल का लार्ज है.